फायर अलार्म पैनल। उसके बाद में ये स्मोक डिटेक्टर है, ये हीट डिटेक्टर है, एमसीपी है, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। फिर उसके बाद में ये भी वापस जो है वो स्मोक डिटेक्टर है और ये हीट डिटेक्टर है। यहाँ पे ये हूटर है और ये क्या है, ये स्ट्रोब्स है। ठीक, ये है स्मोक डिटेक्टर। अब स्मोक डिटेक्टर को हम पहचानेंगे कैसे कि इसके साइड में आप देखो, आपको जो है वो जाली दिखाई देगी। स्मोक डिटेक्टर का काम क्या है, स्मोक को डिटेक्ट करना। मतलब अगर आग लग गई है तो आग से जो धुआं निकलता है उस धुएं को ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है। थ्योरी के टाइम में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वो स्मोक इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जो है वो क्या लगा हुआ है, एक एलईडी लगी हुई है और क्या लगा हुआ है, फोटो डायोड लगा हुआ है। बराबर है। लाइट जब जो है धुएं से टकरा के फोटो डायोड के ऊपर जाती है तो ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है किसको, पैनल को। और पैनल के साथ में जो अटैच है मोटर स्ट्रोब्स, मोटर जो अटैच है वो क्या होता है, बजने लगता है। तो इस प्रोसेस से जो है काम करता है। तो स्मोक डिटेक्टर को पहचानने के लिए क्या है कि यहाँ पे साइड में जो है क्या लगा हुआ है, जाली लगी हुई है। बराबर, ये है स्मोक डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर। हीट डिटेक्टर को पहचानने का क्या है कि हीट डिटेक्टर के सेंटर में जो है थर्मल लैग है। इसमें आप जब देखोगे तो इसके सेंटर में जो है वो थर्मल लैग है। हीट डिटेक्टर का काम होता है हीट को सेंस करना। क्या काम होता है इसका, हीट को सेंस करना। और ये दो टाइप में होता है, एक तो होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है रेट ऑफ राइज। एक फिक्स टेम्परेचर पे सेट होता है, मतलब पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है, जैसे 135 फ़ारेनहाइट है या 58 सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट में है तो 135 और अगर सेंटीग्रेड में है तो 58। अगर इस टेम्परेचर के ऊपर या इससे ऊपर जैसे ही जो है वो हीट जाएगी तो क्या होगा, ये सिग्नल देगा किसको, पैनल को सिग्नल देगा और पैनल क्या करेगा, हीटर को एक्टिवेट कर देगा, यानी हीटर बजने लगेगा। तो एक तो क्या है फिक्स्ड और दूसरा होता है रेट ऑफ राइज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ROR भी बोलेंगे। ROR, रेट ऑफ राइज। मतलब एक मिनट में अगर 15 फ़ारेनहाइट से अगर बढ़ता है टेम्परेचर या 6 से 8 टेम्परेचर बढ़ता है सेंटीग्रेड, कितना, एक मिनट में, इसका मतलब कि कुछ अनहोनी हो गई है, क्योंकि इतना फास्ट टेम्परेचर नॉर्मल में बढ़ेगा नहीं। अगर आग लगेगी तो ही इतना फास्ट टेम्परेचर बढ़ेगा। तो एक है फिक्स टेम्परेचर पे हीट डिटेक्टर और दूसरा है रेट ऑफ राइज, ROR। बराबर, क्लियर। उसके बाद में तीसरा है MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट। मैनुअल कॉल पॉइंट क्या है, इसको हम मैनुअली जो है वो एक्टिवेट करते हैं। मैनुअल कॉल पॉइंट को क्या करेंगे, मैनुअली एक्टिवेट करेंगे। इसमें क्या, इसके साथ में हैमर लगा हुआ है और ये एक कांच से अंदर जो है वो क्या है, रस्सी लेके आओ उसको, उठ के चलो। हाँ सर, हो गया। अंदर जो है वो बटन जो है स्विच जो है वो एक ग्लास से प्रेस किया हुआ है, दबा हुआ है। जब तक ये बटन प्रेस रहेगा तब तक ये क्या है, शांत रहेगा, तब तक ये शांत रहेगा। जैसे ही हम इस ग्लास को ब्रेक करेंगे हैमर से या किसी भी चीज से, जब हम ग्लास को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, बटन रिलीज हो जाएगा। और जब बटन रिलीज होगा तो हीटर बजने लगेगा। नॉर्मली क्या होता है, डोर बेल पे आप देखो, जब आप बटन प्रेस करते हो, जब डोर बेल का बटन आप प्रेस करते हो तो अंदर बेल बजती है, और जब आप उसको छोड़ देते हो तो क्या होता है, बेल बजना बंद हो जाती है। तो ये रिवर्स है, ये जब तक कांच से दबा हुआ है यानी बटन प्रेस है तब तक जो है ये क्या है, शांत है। जैसे ही ये बटन रिलीज होगा, आपने ग्लास को ब्रेक कर दिया, बटन रिलीज हो गया, तो क्या होगा, हीटर बजना चालू हो जाएगा। तो MCP, तो स्मोक डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर और MCP यानी मैनुअल कॉल पॉइंट, ये सब क्या है, ये डिटेक्टर्स है, इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, इनपुट डिवाइस है। उसके बाद में एक सपोर्टिंग डिवाइस है रिस्पॉन्स इंडिकेटर, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, RI, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। ये हर डिटेक्टर के साथ में आप लगा सकते हो।
इसका काम क्या होता है, अगर स्मोक डिटेक्टर या हीट डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट करता है, स्मोक डिटेक्टर अगर डिटेक्ट करता है हीट को या स्मोक को, और उसके साथ में अगर रिस्पॉन्स इंडिकेटर लगा हुआ है, तो रिस्पॉन्स इंडिकेटर पे ये जो दो एलईडी है वो ब्लिंक करने लगती है। तो ये एक सपोर्टिंग डिवाइस है। रिस्पॉन्स इंडिकेटर क्या है, एक सपोर्टिंग डिवाइस है जिससे इंडिकेट होता है कि किस डिटेक्टर ने जो है स्मोक या हीट को डिटेक्ट किया है। उसके बाद में ये हूटर है। हूटर जो है वो क्या है, एक साउंडर का काम करता है, सायरन है ये। जैसे ही मैसेज मिलता है पैनल को तो हूटर बजने लगता है। ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है या नोटिफिकेशन डिवाइस भी हम उसको बोलेंगे। इसी के साथ साथ में ये क्या है, स्ट्रोब्स है। स्ट्रोब्स के अंदर जो है वो ट्विन, मतलब इससे साउंड भी आएगा और इसके अंदर फ्लैशर लाइट भी लगी हुई है। जो लाइट जो है वो कंटिन्यू फ्लैश करने लगेगी। तो लाइट और साउंड दोनों भी इसके साथ में क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। बराबर। उसके बाद अगर केबल की हम बात करेंगे, इसमें केबल कौन सा यूज किया जाता है, तो इसमें जो है आर्मर्ड 1.5 स्क्वायर mm 2 कोर का केबल यूज किया जाता है। बिल्कुल ये सेम केबल है जो फायर अलार्म सिस्टम को इंस्टॉलेशन करते घर पे यूज किया जाता है। आर्मर्ड केबल क्यों बोला जाता है, ये आप देखो, आपका जो इलेक्ट्रिक केबल की जो मेन केबल आपके बोर्ड पे आया हुआ है नीचे मीटर बोर्ड पे, तो वो भी आर्मर्ड केबल ही होता है। ये आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जो है इसको आसानी से काट ना सके चूहा है या कोई भी इंसान या हारी से किसी भी तरह से इसको जल्दी आसानी से काट ना सके, इसलिए आर्मर्ड केबल का इस्तेमाल किया जाता है। 2 कोर मतलब 2 वायर है इसके अंदर, रेड एंड ब्लैक, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, एक फेज है एक न्यूट्रल है, और इस तरह से जो है ये इसके ऊपर तार लगे होते हैं ताकि इसको आसानी से काटा ना जा सके। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, आर्मर्ड केबल 1.5 mm 2 कोर केबल। इसका इस्तेमाल होता है इंस्टॉलेशन के लिए। ये भी जो है क्या है, मैनुअल बॉल पॉइंट, ये पुल डाउन वाला है और ये ब्रेक ग्लास है, एमसीबी यानी मैनुअल पॉइंट। ये भी मैनुअल बॉल पॉइंट है। यहाँ पे ये अलग तरीका का हूटर लगा हुआ है। यहाँ पे अगेन जो है ये भी क्या है, ब्रेक ग्लास एमसीबी है। तो अलग अलग टाइप के जो है आप यहाँ पे देख लो, थोड़ा सी अलग अलग डिजाइन के अंदर, अलग अलग मेक के अंदर जो है ये स्मोक डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर है। तो स्मोक डिटेक्टर की पहचान यही है कि इसके साइड में आपको जाली दिखाई देगी, और हीट डिटेक्टर की पहचान ये है कि इसके सेंटर में जो है वो आपको थर्मल लाइट यानी जो टेम्परेचर सेंस करेगा। ठीक, ये भी इसमें हाँ स्मोक इधर ध्यान दो। और ये स्मोक डिटेक्टर के अंदर का है, ये इसके अंदर का चेंबर है, और यहाँ पे एक जो है वो क्या है, एक एलईडी है और एक फोटो डायोड है। और ये चेंबर है जिसके अंदर जो है ये स्मोक डिटेक्टर कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम है, जिसको हम नॉन एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम भी बोलेंगे उसको। ये 2 जोन है, इसमें जोन 1 और जोन 2 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड इसका जो मेन इसका बॉक्स पे है, इसके ऊपर जो जो लिखा हुआ है वो आप देख लोगे। इसमें मेन ऑन लिखा हुआ है, सिस्टम ऑन लिखा हुआ है, कॉमन फायर है, बैटरी, चार्जिंग ऑन, साइलेंस, रीसेट, लैम्प टेस्ट, साइलेंस, जोन 1, जोन 2। तो ये 2 जोन का है, तो जोन 1 और जोन 2 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब इसके अंदर जो है ये यहाँ पे डिस्प्ले सर्किट है, और ये जो है इसका ये मेन सर्किट है। और थोड़ा नजदीक से इसको देखिए, 2 जोन है तो यहाँ पे 2 लाइन गई हुई है, ये एक और ये 2, रेड एंड ब्लैक यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 लाइन। तो ये जोन 1 है और ये जोन 2 है। तो जोन 1 यानी 1, 2, ये क्या है, ये जोन 1 है, और यहाँ से जो है ये जोन 2 है।
उसके बाद में हूटर का कनेक्शन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, ये हूटर को कनेक्ट किया हुआ है और स्टोव को भी कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों को हमने साथ में कनेक्ट किया हुआ है। और ये वायर जो देख रहे हो ये बैटरी के लिए, अगर हम चार्जेबल बैटरी लगाते हैं तो यहाँ पे इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। जोन की वायरिंग हम लोग देख रहे थे। Z1 जो है, Z1 और उसके बाजू में लिखा हुआ है GND मतलब ग्राउंड, तो Z1 में हमारा जाएगा पॉजिटिव और ग्राउंड मतलब यहाँ पे नेगेटिव। तो 2-4 केबल है, तो रेड वाला जो है वो Z1 में गया और GND में ब्लैक, यहाँ से केबल निकला और यहाँ से पहला हमारा डिवाइस है स्मोक डिटेक्टर। ये क्या है? स्मोक डिटेक्टर। इसमें 1 2 3 4 यहाँ पे 4 है, सबको बराबर दिखाई देना चाहिए ना, वीडियो के साथ साथ में लाइव भी दिखना चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो 1 में जो है वो क्या हो रहा है? पॉजिटिव इन हो रहा है। 1 में क्या हो रहा है? पॉजिटिव इन, यानी केबल का जो रेड वायर है वो किसमें गया? 1 में, नंबर 1। अब उसके बाद में 2 वायर है, दूसरा कौन सा बचा? ब्लैक, तो वो जाएगा नंबर 3 में। 2 वायर है, दोनों लग गए। नंबर 1 पे रेड पॉजिटिव, नंबर 3 पे ब्लैक नेगेटिव, 2 वायर थे, दोनों लग गए। अब मुझे क्या करना है? सेकंड डिवाइस लगाना है, हीट डिटेक्टर भी लगाना है इसके साथ में। तो मैं यहाँ से लाइन नहीं लूँगा, बल्कि इसी डिटेक्टर में से जो है वो केबल निकल के जाएगा। तो लाइन यहाँ से जो केबल निकला वो लाइन इन हो गया। अब आगे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आउट करना पड़ेगा, लाइन को आउट करना पड़ेगा। तो आउट करने के लिए जो है वो 2 नंबर में से लाइन आउट होगी, 2 नंबर में से लाइन आउट होगी। तो पॉजिटिव यानी रेड जो है आउट के लिए वो 2 नंबर में लगेगा और नेगेटिव अगेन 3 नंबर में वापस नेगेटिव। तो 3 नंबर में जो है इन और आउट नेगेटिव दोनों 3 नंबर में लगेगा, ठीक। तो इस डिवाइस के लिए यानी हीट डिटेक्टर के लिए मैं यहाँ से लाइन निकाल रहा हूँ, तो 2 नंबर से मैं पॉजिटिव लूँगा और 3 नंबर में से नेगेटिव लूँगा। उसके बाद में अब यहाँ से लाइन आउट हो रही है, तो यहाँ पे लाइन इन होगी। तो यहाँ पे जब लाइन इन होगी तो वापस सेम 1 नंबर में पॉजिटिव और 3 नंबर में नेगेटिव। यही प्रोसेस जो है वो सेम चलता रहेगा। अच्छा, ये मुझे पता कैसे चला कि 1 नंबर पॉजिटिव और 3 नंबर नेगेटिव है? तो ये जो आप डिटेक्टर लोगे उसके अंदर ये लिखा हुआ है। तो या तो आपको वो डिटेक्टर के पीछे लिखा हुआ मिल जाएगा, या सिस्टम के साथ में आपको जो मैनुअल मिलेगा, जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर होगा, उसके हिसाब से आपको उसको इंस्टॉलेशन करना है। अब ये तो हो गया GST। अलग अलग कंपनी का जो है वो अलग अलग नंबरिंग है। अब इसमें 1 2 3 4 है, लेकिन दूसरे डिवाइसेस में अलग नंबर है। तो आपको एज पर प्रोसीजर जो भी होगा इंस्टॉलेशन का, आपको उसको फॉलो करना है, ना कि मैंने अगर यहाँ पे 1 2 3 4 बता दिया तो आप हर जगह 1 2 3 4 करते हुए नहीं चलोगे। तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के अंदर इंस्टॉलेशन किस तरह से हो रहा है, तो उसका जो है इंस्टॉलेशन प्रोसीजर आपको देख के करना पड़ेगा, उसका इंस्टॉलेशन मैनुअल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला डिवाइस लगाया, नंबर 1 स्मोक डिटेक्टर। तो 1 नंबर पे पॉजिटिव इन हुआ और 3 नंबर पे नेगेटिव इन हुआ। आउट करने के लिए 2 नंबर में से पॉजिटिव आउट हुआ और 3 नंबर में से नेगेटिव आउट हुआ। सेकेंड डिवाइस के अंदर सेम होगा, 1 नंबर में पॉजिटिव इन होगा और 3 नंबर में नेगेटिव इन होगा। आउट करना है तो वापस सेम रहेगा, 2 नंबर में से पॉजिटिव आउट होगा और 3 नंबर में से नेगेटिव आउट होगा। अब ये जितने भी डिटेक्टर लगेंगे उसमें सेम प्रोसीजर चलेगा, इन आउट सेम इसी प्रोसीजर से चलेगा। जो नंबरिंग आपको दी हुई है उसी नंबरिंग से आपको इन करना है और उसी से आपको आउट करना है। चार से आउट नहीं भाई, जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर से चलेंगे ना, अपनी मर्जी से कुछ भी करेंगे। आ रहे अभी 4 पे भी आ रहे हैं। पहले 1 2 3 समझ लिए, बोलो यार 1 2 3 आगे क्यों चलते हो?
अब आते हैं रिस्पॉन्स इंडिकेटर पे। ये जो लगा हुआ है ये क्या है? रिस्पॉन्स इंडिकेटर। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? RI, रिस्पॉन्स इंडिकेटर। अब अगर रिस्पॉन्स इंडिकेटर मुझे कनेक्ट करना है तो रिस्पॉन्स इंडिकेटर को जो मैं लाइन दूंगा तो उसको मैं 2 नंबर में से पॉजिटिव दूंगा और 4 नंबर में से नेगेटिव दूंगा। आ गया 4 नंबर बराबर? 2 नंबर में से पॉजिटिव दूंगा और 4 नंबर में से नेगेटिव। और इसमें आप देखो, इसमें सिर्फ जो है वो प्लस माइनस दिया हुआ है। इसमें प्लस माइनस दिया हुआ है तो प्लस में रेड जाएगा और माइनस में ब्लैक जाएगा। तो ये आपका रिस्पॉन्स इंडिकेटर इसके साथ में लग जाएगा। ठीक, इसी तरह से जोन 2, ये केबल जो है वो क्या है? ये जोन 2 के लिए। यहाँ पे अंदर आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ जोन 2। तो जोन 2 अगर मुझे लगाना है तो क्या करूंगा मैं? जोन 2 तो Z2 के अंदर पॉजिटिव रेड लगेगा और GND जो लिखा हुआ है तो वहां से ब्लैक नेगेटिव। तो अगेन ये फर्स्ट डिवाइस और ये सेकंड डिवाइस। अब इसमें नंबरिंग अलग है क्योंकि ये अलग कंपनी का है, ये रेवल और अग्नि का है। एक रेवल का है और एक अग्नि का है। तो इसके अंदर जो है वो नंबरिंग आपको अलग मिलेगी। इसके अंदर जो है वो C1, C2, L1, L2 इस तरह की नंबरिंग है। तो जैसा आपका इंस्टॉलेशन मैनुअल दिया हुआ है उसके हिसाब से, उसी नंबरिंग के हिसाब से आपको वायरिंग करनी है। 2 ही वायर है तो जहाँ पे इन दिया हुआ है पॉजिटिव वहाँ पे आपको इन करना है रेड को, जहाँ पे आउट दिया हुआ है वहाँ पे आपको आउट करना है। तो इंस्टॉलेशन मैनुअल को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है? इंस्टॉलेशन। ठीक।